हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्पिन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है वो क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले पर्सनल जो हमारी या फिर सब्जेक्टिव पोएट्री होती है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है, उसमें जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम आज कवर करने वाले हैं एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होती है इसके हम डिफिनीशन समझेंगे। और जैसे एग्जांपल में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 6 to 8 में भी इस बार पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में। और इसके टाइप्स कितने होते हैं एल्गी के, वो सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो सभी टाइम पर मिलते रहें। तो फ्रेंड देखिए, एल्गी क्या होता है। एल्गी is a poem of lament for something serious, sorrowful, fatal injury, separatic, in love or departed soul। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एल्गी इज अ पोइम, कि एल्गी एक पोइम होती है लेमेंट की। किसकी? लेमेंट करती, विलाप करती है, शोक मनाती है, दुख मनाती है। किसके लिए? फॉर समथिंग सीरियस, कोई ऐसी होती है जो ज़्यादा ही सीरियस होती है। क्या? सोरोफुल, बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। फैटल इंजरी, या फिर ऐसा कोई घातक इंजरी हो गया होता है जो जानलेवा होता है। सेपरेटिक, या फिर किसी से अलग हो जाना, ठीक है। इन लव और डिपार्टेड सोल, किस किस में? इन लव, किसी के प्रेम में, या फिर डिपार्टेड सोल, या फिर किसी से, किसी की रूह जो सोल होती है, मतलब आत्मा होती है, वो जुदा हो जाए, उसके बारे में, उसके लिए जो लेमेंट होता है, उसके लिए जो शोक मनाया जाता है, उसी को हम एल्गी कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि लेमेंटिंग सॉन्ग इज कॉल्ड है एल्गी, ठीक है। यानी वो सॉन्ग जिसमें लेमेंटिंग होती है, जिसमें शोक मनाया जाता है, जिसमें दुख दर्द ये सारा अपना बयां किया जाता है, वो एल्गी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, एल्गी मीटर इज एम्बिक पेंटामीटर। जो एल्जाइक जो मीटर होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, एल्जाइक मीटर इज एम्बिक पेंटामीटर। एल्जाइक जो मीटर होता है वो हमेशा कैसा होता है? वो एम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है। एम्ब का मतलब 5 होते हैं, पेंटामीटर का मतलब, जैसे एम्ब का मतलब एक नाप होती है, मीटर का पेंटा मतलब क्या होता है? 5, ठीक है, जिसमें 5 सिलेबल होते हैं एक लाइन में, तो उससे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? आइम्बिक पेंटामीटर इसमें होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर्सनल एल्गी होती है, नंबर 2 कौन सी होती है? पेस्टोरल एल्गी होती है। अभी आपको हम समझाएंगे कि पर्सनल एल्गी क्या होती है और पेस्टोरल एल्गी क्या होती है। तो देखिए, पर्सनल एल्गी वो होती है जो किसी विशेष कर किसी अपने इंसान के ऊपर, अपने बंदे के लिए लिखी जाती है, उसे पर्सनल एल्गी बोलते हैं। पेस्टोरल एल्गी उसे बोलते हैं जो किसी कोई ग्रामीण हो, या फिर कोई शेफर्ड होता है, स्पेशल शेफर्ड जो होता है, ठीक है, गड़रिया जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए लिखा जाता है, तो उसे पेस्टोरल एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सनल एल्गी क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन पर्सनल एल्गी द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ अ पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। यहाँ पर कह रहा है कि जो पर्सनल एल्गी होती है, जिसमें पोएट लेमेंट करता है किसी आदमी के डेथ के ऊपर, किसमें? इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, उसकी खुद की कैपेसिटी होती है, उसमें वो करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? टेनिसन्स इन मेमोरियम 1850। तो यहाँ पर देखिए, टेनिसन्स की जो मेमोरियम है 1805 में आई थी, एक एल्गी है, कैसी है? पर्सनल एल्गी है। इन्होंने किसके ऊपर लिखी थी? ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। तो इन्होंने जो इन मेमोरियम है 1850 में आई थी, टेनिसन की, इन्होंने किसकी डेथ पर लिखी? जो इनके फ्रेंड थे, आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। और इनके फ्रेंड भी थे और इनके सिस्टर के होने वाले हस्बैंड भी थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। तो उनके ऊपर, ठीक है, ये उन्होंने शोक मनाया, दुख दर्द मनाया, क्योंकि ये पर्सनली उनके फ्रेंड भी थे और इनके होने वाले क्या थे? मतलब बहनोई भी थे। तो उनके ऊपर इन्होंने जो शोक मनाया, तो उसे क्या कहेंगे? पर्सनल एल्गी बोलेंगे। आगे देखिए, वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ द अब्राहम लिंकन। तो देखिए, जो वॉल्ट विटमैन हैं, ठीक है, इनकी एक एल्गी है, क्या है? ओ कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है। ये किसके ऊपर है? जो
अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन, जिसका असैसिनेशन कर दिया गया था, ठीक है। उसके उनके ऊपर उन्होंने लिखी, तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी पर्सनल एल्गी है। तो यहाँ पर हमने 2 आपको एग्ज़ाम्पल भी बताया पर्सनल एल्गी के। याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे, वो कहेगा बताइए इसमें से कौन-सी पर्सनल एल्गी है या कौन-सी पर्सनल एल्गी नहीं है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर टेनीसन की इन मेमोरियम 1850 में किसके ऊपर लिखी गई है, ये भी पूछा पूछा जा सकता है। तो इन्होंने किसके ऊपर लिखी है, आर्थर हेनरी हेलम के ऊपर लिखी है। और वाल्ट व्हिटमैन की ओ कैप्टन माय कैप्टन किसके ऊपर लिखी है इन्होंने, अब्राहम लिंकन के बारे में लिखी है, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ ऑथर्स कंपोजिंग elegies that are inspired by and honor their fellow literary counterparts। ये क्या कह रहे हैं कि जो देयर इज एन established ट्रेडिशन, क्या है कि ट्रेडिशन है, एक पहले से स्थापित एक परंपरा है, किसकी, ऑथर्स जो लेखक हैं उनकी, कंपोजिंग एलिजीज यानी जो एलिगीज हैं उनकी, उनको कंपोजिंग उनको लिखने की एक परंपरा है राइटर्स की, ठीक है। डेट आर इंस्पायर्ड जो किसी से इंस्पायर्ड होती है, किसके द्वारा, बाय एंड ऑनर किसी के सम्मान से, देयर फेलो लिटरेरी काउंटर पार्ट्स उनके जो कोई मतलब फेलो होते हैं, उनके जो करीबी होते हैं, उनके काउंटर पार्ट, उनसे ये इंस्पायर्ड होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दीज पोएम्स ऑफन रिफ्लेक्ट फीलिंग ऑफ लेमेंट। ये कह रहा है कि ये जो पोएम होती हैं, तो ये हमेशा क्या करती हैं, प्राय रिफ्लेक्ट करती हैं फीलिंग्स को। कौन सी फीलिंग होती है, लेमेंट की होती है, मतलब विलाप की होती है, शोक की यहाँ पर फीलिंग होती है। फॉर द आथर्स डेथ, किसके, किसी आथर के डेथ के ऊपर। इलोजिस्टिक प्रेज फॉर देयर, और इसमें क्या करते हैं, ये इलोजिस्टिक प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, फॉर देयर लिटरेरी वर्क, उसके लिटरेरी वर्क के लिए, एंड इम्पैक्ट उसके प्रभाव के लिए, एंड अ फॉर्म ऑफ सोलेस फॉर अदर मॉर्नर हु मे बी विदाउट द पावर ऑफ इलेजिक एक्सप्रेशन। और किसके लिए करते हैं, एंड फॉर्म ऑफ सोलेस, उसकी सांत्वना के लिए, फॉर मॉर्नर्स जो मॉर्नर्स होते हैं, दुख मनाने वाले होते हैं, उनकी सांत्वना के लिए, हु मे बी विदाउट द पावर ऑफ इलेजिक एक्सप्रेशन, जो हो सकते हैं क्या, बिना किसी पावर के, उनमें कोई इल्जाइक एक्सप्रेशन ना हो, ठीक है। तो ये हमने देखी हैं कि पर्सनल एल्गी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और भी हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे पर्सनल एल्गी के हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एल्गी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ये एल्गी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे की है, जो किससे इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ द पोइट रिचर्ड बेस्ट। ये किससे इंस्पायर्ड है, ये जो पोइट हैं रिचर्ड बेस्ट, ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड है। और ये कहाँ लिखते हैं, ये एक जो चर्चयार्ड होता है, ठीक है, कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर ये बैठ के रात में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स बाय डब्ल्यू एच एडन। ये भी देखिए, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स की मेमोरी में डब्ल्यू एच एडन ने लिखी है, कौन सी, ऑनर द पासिंग ऑफ आयरिश पोइट विलियम बटलर ईट्स। किसके, यानी डब्ल्यू एच एडन ने किसके ऊपर लिखी है, एक आयरिश पोइट है विलियम बटलर ईट्स, इनके ऊपर लिखी है, ये भी पर्सनल एल्गी है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं, नाउ ही इज स्कैटर्ड अमंग 100 cities, द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गर्ड्स ऑफ द लिविंग, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर ये लाइनें दी गई हैं, आपको सभी ऊपर बता चुके हैं कौन कौन से पर्सनल एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ओ कैप्टन माय कैप्टन की ये लाइनें दी गई हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेस्टोरल एल्गी क्या होती है, ठीक है। पेस्टोरल एल्गी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पेस्टोरल एल्गी के बारे में हमने बताया था, ये क्या किसके ऊपर होती है, सेफर्ड के ऊपर होती है, या फिर कोई देहाती यानी गाँव का रूरल एरिया का होता है बंदा, उसके ऊपर लिखी गई होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पेस्टोरल इज ऑफ आफ्टर द मॉडल सेट बाय द ग्रीक पोइट थियोक्रिटस इन। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो पेस्टोरल एल्गी है, वो एक मॉडल के ऊपर सेट है, किसके, ग्रीक पोइट थे कौन, थियोक्रिटस, उनके मॉडल के ऊपर ये बेस है, ठीक है।
आगे कह रहे इन पेस्टोरल एल्गी द पोइट एज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड। यहाँ पर क्या कहता है कि पेस्टोरल एल्गी में जो पोइट होता है अपने आप को एक शेफर्ड एज्यूम करता है, शेफर्ड मान लेता है, ठीक है। एंड बीप्स और रोता है द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, किसी दूसरे शेफर्ड के लिए रोता है। इसमें जो ऑथर है वो भी अपने आप को शेफर्ड मानकर दूसरे शेफर्ड की मृत्यु पर, डेथ के ऊपर रोता है। द सेटिंग इज पेस्टोरल, इसकी जो सेटिंग होती है वो पेस्टोरल होती है। पेस्टोरल का मतलब किसी गांव इलाके में होती है, रूरल एरिया में होती है। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पेस्टोरल एल्गी, यहाँ पर कुछ नीचे पेस्टोरल एल्गी के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे सबसे फेमस जो यहाँ पर एग्जांपल है जो पेस्टोरल एल्गी है वो मिल्टन की लिसिडास है। क्या मिल्टन्स लिसिडास क्या पाई थी 1637 में, इसे लिखा गया था 1638 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, ये किसके ऊपर लिखी गई है, इनके फ्रेंड हैं एडवर्ड किंग, ठीक है, उनके ऊपर लिखी गई है। देखिए ये टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2016 में उसमें ये पूछा भी गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलीज एडोनिस, ठीक है। सेली का जो एडोनिस है किसके ऊपर लिखा गया है, ये ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, जो जॉन कीट हैं उनकी डेथ के ऊपर लिखा गया है। और ये कब लिखा गया था 1821 में लिखा गया था। मात्र 26 ईयर की एज में ये चल बसे थे, ठीक है। तो इनकी डेथ के ऊपर इंस्पायर होकर किसने लिखा था, सेलीज ने लिखा था। नाम क्या है एल्गी का, एडोनिस, ठीक है। कब आई थी 1821 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है अर्नोल्ड्स थेरेसिस 1867 ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यूज क्लव। तो यहाँ पर देखिए एक जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी एक थेरेसिस है जो कब आई थी 1867 में। कब किसके ऊपर लिखी, किसकी डेथ के ऊपर लिखी, ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यूज क्लब, ठीक है, आर्थर ह्यूज क्लब के ऊपर इन्होंने लिखी है, जो भी इनके स्कूल के फ्रेंड थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये हमने आपको बता दी है, ठीक है। आगे देखिए आगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड एल्गी। ये देखिए 2011 में पूछा गया था। क्या कह रहा है कि अ सॉन्ग ऑफ सोरो, एक दुख का सॉन्ग होता है स्पेशली फॉर द डेड, एक स्पेशली किसके लिए, विशेषकर उस मरे हुए के लिए। इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एल्गी कहलाता है, ठीक है। ये 2011 में पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ एल्गी के भी इसके अंदर टाइप होते हैं। देखिए मोनोडी क्या होता है, जैसे लिसिडास जो है मिल्टन्स की वो क्या है, मोनोडी है। मोनोडी का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, और डी का मतलब क्या होता है मतलब बोला गया, ठीक है। यानी उसके अंदर एक ही आदमी होगा, वही रोएगा, वही सुनाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए मोनोडी देयर इज अ सिंगल वॉइस बिवेलिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि मोनोडी मोनोडी में सिर्फ एक ही सिंगल वॉइस होती है जो किसी डेथ पर्सन के ऊपर बिवेलिंग करती है, शोक मनाती है। इन थ्रेनोडी there are more than one voices heard expressing sorrow over the dead person. Milton's Lycidas is monody. यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखिए इन थेरेनोडी, थेरेनोडी का मतलब क्या, यहाँ पर एक से ज़्यादा वॉइसेस होती हैं जो यहाँ पर सोरो एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, किसी डेड पर्सन के ऊपर। यहाँ पर बताया गया है कि मिल्टन लिसिडास इज अ मोनोडी। तो यहाँ पर मिल्टन की जो लिसिडास है वो क्या है, मोनोडी है, यहाँ पर बता दिया गया है। पूछा जा सकता है कि बताइए मिल्टन की लिसिडास है वो थेरेनोडी है या फिर मोनोडी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप, मोनोडी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि देयर आर मैनी टर्म्स एसोसिएटेड विद एल्गी लाइक यूलोगस, रिक्वाइम, डच एटेक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुत सारे एल्गी के नाम हो सकते हैं, क्या नाम हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एल्गी भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है, यूलोगो भी बोल सकते हैं, रिक्वाइम भी बोल सकते हैं और डच भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे एल्गी के टाइप्स और एल्गी आपको समझ में आई होगी जो भी हमने बताया है, और जो भी उसके एग्जाम्पल आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट जो हमारा जो भी टॉपिक होगा एलगी के आगे डायरेक्ट होगा, ठीक है, तो वो आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।